नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। रविवार यानी संडे का दिन और टेस्ट मैच का सबसे बढ़िया पहलू। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि बांग्लादेश टफ फाइट दे सकती है, क्योंकि अब बांग्लादेश के कप्तान बदल चुके हैं और वो कप्तान बन चुके हैं ऋषभ पंत। आपको सोच के हैरानी हो रही है ना कि आखिर ऋषभ पंत बांग्लादेश के कप्तान कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं। आज जो मैदान पे वाकया हुआ है ना, वो ऋषभ पंत के शतक से ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि बॉलर बॉलिंग कराने जा रहे थे बांग्लादेश के। उस समय ऋषभ पंत रोकते हैं और कहते हैं कि एक फील्डर यहाँ पे आएगा, मतलब वो मतलब ऑफ स्ट्रेट में लगा हुआ था, उसको लेफ्ट साइड में बुलाते हैं और वो कहते हैं, मतलब बॉलर को कहते हैं कि एक फील्डर यहाँ पे आएगा, और कप्तान शांतो भी वो कर देते हैं, बॉलर भी वो कर देता है, जिसको देख के चाहे वो तस्किन अहमद हो, चाहे रोहित हो, गंभीर हो, सब हंसने लगते हैं कि आखिर हमारा पंत कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करता है, चाहे वो बल्ले से हो, विकेट कीपिंग से हो, या फिर मैच को फिर से जुनूनी बनाने के लिए। जिस तरीके से ये फिर आज बहुत चर्चा का विषय रहा, और कहा सकता है कि पंत ने शानदार बांग्लादेश की जो फील्डिंग है वो सेट की और कप्तान भी बन गया कुछ समय के लिए। लेकिन चलिए आज अब बात आगे बढ़ाते हैं। शुभमन गिल का शानदार शतक और उसके बाद ऋषभ पंत का शानदार शतक, 500 से ऊपर का टारगेट। लेकिन अब भारत के लिए समस्या हो सकती है। आप सोचेंगे समस्या कैसे हो सकती है? 500 से अधिक का टारगेट है, 149 पिछले, मतलब पहली इनिंग जो थी वो 149 पे फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाई थी। हालांकि भारत ने दोबारा बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, इसलिए बांग्लादेश को दोबारा नहीं बुलाया था बल्लेबाजी पे। तो कैसे? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब 158 पे 4 और पिच जो है वो थोड़ा बेहतर खेल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रविंद्र अश्विन, जिनकी बदौलत हम भारतवासी ये कह सकते हैं कि मैच हम लगभग जीत चुके हैं, लेकिन वहाँ पे पेंच फंसेगा, क्योंकि अश्विन के शतक ने हमें ये तो याद दिला दिया है कि पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर है। हालांकि पहले इनिंग में बांग्लादेश जहां अश्विन और जडेजा को आउट करने में चूक गई थी, तो वहीं बुमराह बिल्कुल नहीं चूके थे। और 149 में से जो आउट होने का सबसे बड़ा सिलसिला था वो यही था कि बुमराह को 4 विकेट मिले थे। बुमराह को विकेट मिला है लेकिन केवल एक, और ऐसे में 158 रन बना भी चुके हैं। हालांकि 357 रन का पहाड़ चढ़ना बहुत बड़ी बात है, वो भी भारत के मैदान पर, और वो भी जब अश्विन फॉर्म में आ चुके हैं। गेंदबाजी के मामले में पहली इनिंग में उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन दूसरी इनिंग में अब तक वो 3 विकेट झटक चुके हैं 4 में से। लेकिन कप्तान शांतो पिच पे जम चुके हैं, शाकिबुल हसन खेल रहे हैं। तो शाकिबुल हसन, शांतो और लिटन दास, हमें याद है कि दूसरे टेस्ट मैच में, आपको याद है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ जब 26 रन पे 6 विकेट थे, तब यही वो आने वाले बल्लेबाज लिटन दास, जो कि विकेट कीपर भी हैं, उन्होंने 131 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी और पाकिस्तान को हराने में बहुत बड़ा, उस समय भी एक तरह से फॉलो ऑन की तरफ खेल रही थी बांग्लादेश, वहाँ से पूरा मैच पलट गया था। तो ऐसे में अब 357 रन चाहिए और दिन जो है वो अभी भी 2 बाकी हैं। अगर बुमराह के स्पेल को निकाल लिया और सिराज और अश्विन के स्पेल को निकाल लिया, तो शायद भारत के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 357 रन 2 दिन में बन सकते हैं। और ऐसे में हम सब जानते हैं कि शाम तो अच्छे फॉर्म में है और शतक लगा चुके हैं, 51 रन बना चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि मुशफिकुर रमीन आउट हो चुके हैं, 4 विकेट गिर चुके हैं बांग्लादेश के, तो बहुत ज़्यादा दबाव होगा शाकिबुल हसन पे। और सुबह का जो स्पेल होता है वो 1 घंटा बहुत भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ पे 1-2 विकेट चटका लिए तो इस मैच में कुछ नहीं, संडे का दिन हम भारत के जीत के जश्न के साथ ख़त्म करेंगे। तो कहा सकता है कि भारत बहुत मैच में आगे, लेकिन ये भी नहीं टाले जा सकता कि अगर शांतनु और साकिबुल हसन और लिटन दास का बल्ला चला तो कुछ मुसीबतें हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से 357 का पहाड़ अभी चढ़ना बाकी है, वो बहुत मुश्किल है बांग्लादेश के लिए। और भारत अब पहले टेस्ट मैच को जीत के बहुत करीब है, और उम्मीद है कि कल जब हम वीडियो बनाएंगे तो जीत के जश्न का वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि यही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को हरा के आ रही है। और भारत को भी कुछ समय के लिए, अगर कहा जाए कि 140 रन पे जब 6 विकेट थे पहली इनिंग में और अश्विन जडेजा अगर नहीं खड़े हुए थे, तो भारत की भी थोड़ी सी हालत पस्त थी। लेकिन उसके बाद जो भारतीय टीम ने वापसी की है, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो चाहे गेंदबाजी की, वो अप्रतिम है। तो कल उम्मीद करते हैं हम कि भारत के साथ जीत की शुरुआत हो इस टेस्ट मैच की। तो दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो विक्रम टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।